हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 17th सेंचुरी से कई साइंटिस्टों ने लॉस दिया आपको केमिकल से रिलेटेड, क्या रिएक्शन हो रही है, कैसे बन रहा है, क्या बन रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, इनसे रिलेटेड उस समय काफी स्टडीज चली थी। तो उसी में से जो बेसिक लॉ जो दिए गए इसके बाद वही हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे जो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले देखेंगे। ये दिया था एंटोनी लेवोशियर ने 1743 से लेके 1794 के बीच में। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी स्टडीज की और इनका मेन काम था कि जो कंबशन प्रोसेस में कि कोई सब्सटेंस होता है जब उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने काफी स्टडीज की थी। इनके बारे में बात करेंगे हम। तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय जब केमिस्ट्री में ये रिएक्शन की कंबशन प्रोसेस से, तो उस समय ज्यादा नहीं इक्विपमेंट थे, ज्यादा मेजरमेंट करने का नहीं था। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था ये देखते हैं। इन्होंने क्या किया, फास्फोरस, मरकुरी, कई चीजों को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इनके सामने जो रिजल्ट आया वो ये था कि जो फास्फोरस है, Hg है, इन चीजों का, इन एलिमेंट का कहा जाए तो वेट इंक्रीज हुआ, मतलब इनका वजन बढ़ गया। ये इन्होंने फाउंड किया और ऑब्जर्व किया बाद में जाके कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का था वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ही है। एक रिएक्शन भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे P4 फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट से करते हैं या बर्न करते हैं और हमारे पास आता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। स्क्रीन में देख रहे हैं आप, ये रिएक्शन जैसे कि दी है कि फास्फोरस को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया। ये जो सिंबल है ये है हीट करने का और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हुआ। अब आप देखिए P2O5, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 लगा देते हैं। अब फास्फोरस 4 हो गए और यहां पे भी 4 है और ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां पे 5 into 2 10 है। तो 5 यहां लगा देते हैं तो ऑक्सीजन हो गए 10, फास्फोरस हो गए 4। तो आप देखिए यहां पे भी और यहां दोनों केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं जो टोटल मास रिएक्टेंट का था उतना ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हुआ है। एक एग्जांपल मैं और आपको देकर समझाना चाहूंगा। ये देखिए H2 plus O2 equals to water। तो इसमें यह है कि जब हाइड्रोजन गैस बर्न्स एंड कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू यील्ड वाटर, यानी कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है, ये बर्न हो रही है और कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन से और ये बन रहा है हमारा वाटर। और आप देखेंगे इसमें जितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, उतना ही वाटर है। यानी कि यहां आप 4 हाइड्रोजन देखिए, 2 ऑक्सीजन है, यहां 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है। अब हम इसके बाद सेकंड लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि लॉ के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कोई भी कंपाउंड बनता है जब आप एलिमेंट लेते हो। अब ये देखिए, ये दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, पहले हम समझते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। इन्होंने एक सब्सटेंस लिया और ये पता किया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इनको पता चला कि उसके अंदर कॉपर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है,
फिर इन्होंने ये पता लगाया कि परसेंटेज कितने हैं उसके अंदर। तो जब इन्होंने भाई सिस्टमेटिक एनालिसिस किया और पता लगाया तो इनको पता चला कॉपर 51.35% है, ऑक्सीजन 9.74 और कार्बन 38.9। ये तो इनका ये हुआ कि भाई एक नेचुरल प्रोडक्ट लिया था। देखिए ये समझिएगा कि इन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट लिया था, नेचर से ओरिजिन लिया, उसका इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट पता किया कि इसके अंदर पहले था क्या क्या, कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। फिर इन्होंने परसेंटेज पता लगाया। परसेंटेज जानने के बाद ये पता चला कि भाई ये जो है तीनों मिला के बना रहे हैं कॉपर कार्बोनेट, है ना। इसमें कॉपर सेकंड स्टेज पे +2 और कार्बोनेट CO3-2। फिर इन्होंने एक सिंथेटिक वन लिया, वही कॉपर कार्बोनेट लिया। इनको पता चल गया था, इन्होंने कहा कि अब जो ऑलरेडी एक बना हुआ था, या आप बोले तो आर्टिफिशियली बनाया गया या सिंथेटिक बोले आप, तो वो लिया और उसका भी कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने पे ये चार्ट आया। नेचर ओरिजिन में भी 51.35 कॉपर, ऑक्सीजन 9.74 और कार्बन 38.91, और सिंथेटिक सैंपल में भी ये है। तो इनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली था कि 2 सैंपल हम कॉपर कार्बोनेट का लेंगे, एक होगा नेचर इन ओरिजिन और एक होगा सिंथेटिक वन, और फिर उन दोनों का पता लगाएंगे। और ये पता चला कि भाई आप भले नेचुरल लो या सिंथेटिक, सेम प्रोपोर्शन में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन रहता है। फिर इन्होंने अपना लॉ फॉर्मुलेट किया, वो ये था कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ये सेकंड लॉ हमने देखा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी हम थर्ड लॉ पे जाएंगे।